हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में हमें डायरेक्शंस दिए गए हैं जिसमें बोला है कि क्वेश्चन में टू स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट है असर्शन, दूसरा है रीजन। और क्या दिया है क्वेश्चन में हमें फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस दिए गए हैं जिनमें से एक करेक्ट है। कौन सा? ए, बी, सी, डी में से हमें क्या करना है? सिलेक्ट वन ऑफ द कोड्स। हमें एक कोड सिलेक्ट करना है। कौन में से? ए से लेके डी तक एक कोड सिलेक्ट करना है। ए को सिलेक्ट करना है अगर असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है एंड रीजन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। बी, अगर असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है एंड रीजन क्या है? नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। सी, if assertion is correct and reason is incorrect. D, if assertion is incorrect and reason is correct. assertion में क्या बोला है? damped oscillation indicate loss of energy. damped oscillation का मीन्स होगा कि एनर्जी जो है वो लॉस हो रहा है उसका। रीजन क्या दिया है? एनर्जी लॉस इन damped oscillations may be due to friction और air resistance etc. एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी है वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस में क्या हो सकता है? डिक्रीज हो सकता है, एनर्जी का लॉस हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? क्वेश्चन में बात कर रहे हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस का। डैम्प्ड ऑसिलेशंस, डैम्प्ड ऑसिलेशंस हम किसे बोलते हैं? जिन ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता जाता है? टाइम के साथ डिक्रीज हो जाता है। एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अगर इनको ड्रॉ करें हम तो सपोज इस तरफ हमने वाई एक्सिस कंसिडर कर लिया, जिस तरफ हम उसका क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एम्पलीट्यूड। और इस तरफ ये हमारे पास क्या है? टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस। तो जो उसका एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशंस का वो टाइम के साथ क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा इस तरीके से। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस विल डिक्रीज विद टाइम। एम्पलीट्यूड जो है वो क्या रहेगा? डिक्रीज होता रहेगा। अब एम्पलीट्यूड के डिक्रीज का मीन्स क्या है? एम्पलीट्यूड के डिक्रीज होने का मीन्स क्या है? एम्पलीट्यूड अगर डिक्रीज कर रहा है दैट मीन्स एनर्जी जो है ऑसिलेशंस का वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। एनर्जी जो है ऑसिलेशंस का वो क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। अब एनर्जी ऑसिलेशंस का डिक्रीज कर गया किस वजह से? जैसे सपोज हमारे पास पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा था, वहां पे क्या होगा? एयर की वजह से फ्रिक्शन एक्ट करेगा, एयर की वजह से फ्रिक्शन एक्ट करेगा और वीकेंड से क्या एक्ट करेगा? एयर की वजह से मोशन को रेजिस्टेंस ऑफर होगा, मींस मोशन को रेजिस्टेंस फील होगा। किसकी वजह से? एयर की वजह से। तो अब एयर फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस ये क्या है? हमारे पास डेसिपेटिव फोर्सेस होती हैं, डेसिपेटिव फोर्सेस होती हैं। डेसिपेटिव फोर्सेस मींस जो मोशन को क्या करेंगी? अपोज करेंगी और इनकी वजह से जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है? हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये फोर्सेस हीट प्रोड्यूस कर देंगी। अब वो हीट कहाँ से आया? हीट विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एनर्जी लॉस। हीट एनर्जी लॉस की वजह से आया। तो यही हमें क्या दिया गया था ऑप्शंस में? असर्शन में यही बोला था डैम्प्ड ऑसिलेशंस का मीन्स है लॉस ऑफ एनर्जी, तो ये भी ट्रू है। एनर्जी लॉस डैम्प्ड ऑसिलेशंस में किसकी वजह से है? फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की वजह से। ये भी हमारे पास ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एक इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।